नमस्कार, मैं हूं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया। मैं आपका स्वागत करती हूं क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस एपिसोड में। खिलौने सबको पसंद होते हैं ना, कच्ची उम्र में सब खिलौनों के साथ खेलते हैं, लेकिन पता है ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे समाज का एक तबका ऐसा है जो औरतों को किसी खिलौने से कम नहीं समझता। औरत की सोच, उसके जज्बात, उसका वजूद जैसे कि उनके लिए मायने ही नहीं रखते हैं, और ये लोग हमारे इर्द गिर्द ही नजर आते हैं। रोज दिन दहाड़े छेड़छाड़ करने वाले मंचलों से लेके सोशल मीडिया पे भद्दे कमेंट्स लिखने वाले ट्रोल्स, ये लोग हमारे समाज में ही तो पनप रहे हैं। कॉलेज जाने वाली लड़की हो, कोई प्रोफेशनल महिला या कोई फीमेल सेलिब्रिटी, सब इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का कभी ना कभी सामना करते ही हैं। साल 2020 में हम एक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं, लेकिन आज के अपराध की कहानी और इस अपराध के पीछे की छिपी सोच किसी महामारी से भी ज्यादा घातक है। और हर साल कई औरतें, कई मासूम लड़कियां, यहाँ तक कि कई बच्चियां इसका शिकार होती हैं। आज का ये केस एक ऐसी ही दर्दनाक दास्तां बयान कर रहा है। ये लीजिए हिना मैडम, आपके लिए वरुण स्पेशल चाय तैयार। वरुण सर, आप भी ना, अब क्यों चाय बनाते हो मेरे लिए? आप बॉस हो मेरे। और मेरे भी। वरुण सर, आप कभी मेरे लिए ऐसे चाय नहीं बनाते। आरती, तुम हिना की तरह परफेक्ट काम करके दिखाओ, फिर तुम्हारे लिए भी चाय बनाऊंगा। वैसे हिना, एक शिकायत है मुझे तुमसे। क्या सर? देखो, बॉस का काम होता है अपने स्टाफ के काम में गलती निकालना, लेकिन तुम मुझे डांटने का मौका ही नहीं देती हो। भाई, स्कूल की पढ़ाई, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब, मैनेज कैसे कर लेती हो इतना सब कुछ? बस सर, कोशिश करती हूँ तो सब मैनेज हो जाता है। आरती, सीखो अपनी दोस्त से कुछ। अच्छा, तुम पिकनिक के लिए आ रही हो ना? देखो, 3 दिन का मस्त ब्रेक हो जाएगा पूरे स्टाफ के लिए। आई एम सॉरी सर, पर मम्मी पापा के बगैर मैं एक दिन नहीं रह सकती। 3 दिन तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। अरे, पर तुम्हारे बिना मजा कैसे आएगा पिकनिक में? पर मम्मी पापा के बगैर मुझे मज़ा नहीं आएगा। आई एम रियली सॉरी। सुनिए, हिना को जरा फोन लगाइए ना, काफी दिनों से वो बहुत देर से आ रही है। अरे आती होगी, तुम टेंशन मत लो। दो और आजादी लड़की को दो। मुझे तो हिना के लक्षण ठीक नहीं लगते। ये देर से घर आना, लड़कों जैसे कपड़े पहनना, लड़की को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। अरे पिताजी, अब बस भी कीजिए। हमारी हिना जो है बहुत समझदार है, अब उसका काम करने का मन था तो करने दिया। करने दो मनमानी लड़की को। जानता हूँ सबको मेरी बात कड़वी लगती है, पर सच कड़वा ही होता है। दादू, सच का कोई स्वाद नहीं होता है, और वैसे भी कड़वा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। माँ, दादू की डायबिटीज बढ़ गई, कल से इन्हें करेले का जूस पिलाएंगे, है ना पापा? राइट। हिना, ये मजाक का वक्त नहीं है बेटा, तुम काफी दिनों से बहुत देर से आ रही हो। माँ, आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? इतना पास में तो है मेरा ऑफिस, सिर्फ 20 मिनट लगते हैं यहाँ से। राइट। लेकिन रास्ते में कितना अंधेरा होता है, 8 बजे के बाद कोई आता जाता भी नहीं है वहाँ पे। पापा कितना बढ़ा चढ़ा के बोल रही, सिर्फ 300 मीटर का रास्ता है जहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। फिर भी कल से तो जल्दी आने की कोशिश करना। राइट। रोहित, रख दे मुन्ना, ये बच्चों का खेलने का चीज़ नहीं है। इसको चलाने के लिए ना कलेजा होना चाहिए, जो तेरे पास नहीं है। तो क्या हुआ? कलेजा मुंह पे आ गया? बोलती बंद हो गई तेरी? तेरी भी तो बंद हो जाती है हिना भाभी के सामने। उसका क्या? हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये देख कैसे लड़की की तरह शर्मा रहा है। बचपन से लट्टू है उसके पीछे, लेकिन उसके सामने आते ही इसका सीट ही बच जाता है। एक दिन देखना ना, तुम्हारे सामने से उड़ाकर लेके जाऊंगा। वाह, पूरी रात में तूने सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। यार, काश मैं भी तेरी तरह हार्ड वर्किंग और स्मार्ट होती। तू कभी थकती नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, मैं पापा से बात करके खुद को चार्ज कर लेती हूँ। वो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं, मुझसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो मुझ पे। हाय आरती। हाय हिना। हाय रोहित। आजकल बहुत बिजी रहती हो क्या? कॉलेज खत्म होता नहीं कि सीधा गायब? वो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ ना, इसलिए। ओह नाइस, वेरी नाइस। अच्छा रोहित, हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। बाय बाय। रोहित तो तेरे पे फुल लट्टू है, और तू है कि उसको भाव ही नहीं देती। चुप कर, ये टाइम करियर बनाने का है, पढ़ने का है। आज के बाद मुझसे सारी फालतू बातें मत करना। ओके हिना दादी। प्लीज वरुण सर, मुझे बार बार मना करना अच्छा नहीं लगता।
आप समझिए मैं नहीं आ सकती पिकनिक पे। ओके ठीक है, लेकिन कॉम्पनसेट करने के लिए मैं तुम्हें डिनर पे लेके चलता हूँ। नहीं सर, घर पे ऑलरेडी खाना बना हुआ है। आई एम रियली सॉरी। क्या हर बात पे सॉरी सॉरी? देखो मैं बॉस हूँ तुम्हारा, मेरा ऑर्डर है, आना पड़ेगा। नहीं सर, मैं नहीं आ सकती, आप समझिए। चले ही ना। हाँ, बाय सर। बाय सर। ये लीजिए। चल, मेरा मैथ्स का प्रोजेक्ट रेडी हो गया? हाँ ना, इस चप्पल को भी अभी टूटना था। हीना, मैंने तुझसे लास्ट बार कह रही हूँ, चलना यार, पिकनिक बहुत मजा आएगा। तू करना मजे, मैं यहीं पे ठीक हूँ। अच्छा चल, बाय। बाय। अच्छा आरती रुक, मैं तो भूल ही गई थी। आई नो तुझे 5,000 की जरूरत थी, पर मेरे पास अभी सिर्फ 2,000 हैं। थैंक यू सो मच यार, मैं ना तुझे जल्दी वापस कर दूंगी ये। आराम से, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। अच्छा तुझसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? पिकनिक के अलावा कुछ भी पूछ। तेरी लाइफ में कोई है क्या, समवन स्पेशल? क्या कुछ भी पूछती है? कोई नहीं है, और होगा तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय बाय। नहीं आरती बेटा, मैं कब से उससे फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है। ठीक है बेटा, तुम्हारी उससे बात हो तो मुझे बताना। हाँ, आरती तो कह रही थी कि वो दोनों साथ में ऑफिस से निकले थे। चलो मैं ट्राई करता हूँ, रुको। हीना अभी तक नहीं आई। बेल तो बज रही है लेकिन उठा नहीं रही है। मैंने बोला था कि इतनी आजादी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। मैं देख के आता हूं। नहीं सर, वापस ऑफिस नहीं आई थी हिना। नहीं आई थी। सर रिंग जा रही है, वो फोन नहीं उठा रही। आपको रात को ही रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी। देखिए, ऐसे मामलों में जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए अच्छा रहता है। खैर, हम हिना के ऑफिस में और उसके दोस्तों से बात करेंगे। हमारी हिना बड़ी समझदार लड़की है, वो ऐसे बिना बताए कहीं जा नहीं सकती है। हिना की किसी लड़के से दोस्ती थी? आई मीन कोई बॉयफ्रेंड? जी नहीं सर, हिना का पूरा फोकस उसकी पढ़ाई में है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। माफ कीजिए, हिना सिर्फ 17 साल की है। इस उम्र में लड़के लड़कियां अपने माँ बाप से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। हिना का फोन अभी भी स्विच ऑफ है। हो सकता है हिना इस वक्त जहां पर है वहां वो अपनी मर्जी से गई हो। हिना का फोन कई बार ट्राई किया पर वो उठा नहीं रही है। आसपास के अस्पतालों में भी बात की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। फिर भी सभी अस्पतालों में जाके पर्सनली चेक करो, और हमें हिना की बेस्ट फ्रेंड आरती से भी मिलना होगा। हिना जिस शख्स से आखिरी बार मिली थी वो आरती है। मैम, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि हिना जा कहाँ सकती है। रानी चौक तक तो हम साथ में थे, पर वहाँ से हिना का घर बहुत पास में ही है। तुम बता सकते हो एग्जैक्टली तुमने हिना को कहाँ छोड़ा था?
मैम यहीं पर। यहाँ से हिना सीधे चली गई थी और मैं इस तरफ मुड़ गई थी। ये जगह हिना के घर से लगभग 300 मीटर दूर है। जरा देखो आसपास कुछ मिलता है तो ढूंढो। मैम, ये टूटी हुई चप्पल मिली है। मैम ये तो हिना की चप्पल है, कल रास्ते में टूट गई थी। क्या हिना ने तुम्हें कुछ ऐसा बताया था कि वो किसी से मिलने जाने वाली थी या किसी के साथ कहीं जाने वाली थी? नहीं मैम, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, हम लोग ऑफिस की तरफ से 3 दिन के लिए पिकनिक पे जाने वाले थे। मैंने और वरुण सर ने बहुत इंसिस्ट किया, पर हिना मानी नहीं। जी आरती बिल्कुल सही कह रही है। मैंने भी 3 से 4 बार पूछा था हिना से, लेकिन वो नहीं मानी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिना का किसी और के साथ कहीं और जाने का प्लान हो? देखिए, ऑफिस आवर्स के बाद कोई क्या करता है ये मुझे क्या मालूम। सर, हिना की दोस्त आरती ने बताया कि कल ऑफिस से लौटते वक्त हिना की चप्पल टूट गई थी। हो सकता है उसने खुद ने ही ये चप्पल वहां फेंक दी हो। अगर हिना चप्पल खुद फेंकती है तो दोनों फेंकती है कि क्यों? सर, जहाँ हिना अकेली थी वो रास्ता लगभग 300 मीटर लंबा है और काफी सुनसान है। गुस्सा क्यों कर रही हो बेबी? अब काम है तो काम नहीं करो क्या? अच्छा मैं फोन रखता हूँ। ओए, आई लव यू कौन बोलेगा? ओके बाबा, आई लव यू कार्तिक। आई लव यू टू। ठीक है ठीक है। अरे कार्तिक बेटा, कहाँ जा रहे हैं? अरे माँ बस ऐसे ही। अच्छा माँ, आपको याद है ना कल हम ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हैं? अरे क्यों पैसा खर्चा करना है बेकार का? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ ठीक नहीं, फिट होना जरूरी है, वो भी एकदम हेल्दी वाला। उसको छोड़ जाने दे यार उसको। ऐसे कैसे जाने दो इसको? हाँ, पैसे मिलने वाले मुझे इसके। भाई वो नहीं आने वाला तेरे पैसे वैसे देने, भूल जा तू। आएगा वो पैसे देने। इतनी मेहनत की, इतना रिस्क लिया इसके लिए। कार्तिक, ये ले तेरा टिफिन, वरना पिज्जा खा खा के अपना पेट खराब कर लेगा। कार्तिक, कोई परेशानी है क्या? सब ठीक है ना? नहीं माँ, सब ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ माँ। भाईजी नमस्ते। भाईजी थोड़ा पैसों की ज़रूरत थी। तेरे को बोला था ना फोन नहीं उठाएंगा। मेरी बात मान, इसको जाने दे। इसके माँ बाप पुलिस में चले गए ना तो फोकट के लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? उनकी लड़की लापता है, पक्का जाएंगे। देख मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं अपनी मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी एक अलग दुनिया बसाने जा रही हूँ। लव यू मॉम, लव यू डैड, मिस यू। मैंने कहा था ना आप लोगों से, इस उम्र में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं करते। सर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है सर। अगर उसका कोई लड़का दोस्त भी था तो मुझे उसे बताना चाहिए था। इतनी दोस्ती तो थी हमारी। सर, आप हिना को ढूंढना तो बंद नहीं कर देंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिना नाबालिग है, अभी कानूनन वो शादी नहीं कर सकती। हाँ, बस ये है कि हिना को तलाश करने का हमारा तरीका बदल जाएगा। हो सकता है हिना अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ किसी होटल या लॉज में रुकी। हमने हिना की तस्वीर आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट कर दी। जल्दी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बैठ जा, बैठ जा, चुपचाप बैठ जा, ठीक है? दिल्ली? जी सर, स्विच ऑफ होने के पहले हिना के फ़ोन की लोकेशन दिल्ली थी। एक और बात पता चली, हिना की अपने बॉस वरुण के साथ फ़ोन पर बात हुआ करती थी, वो भी देर रात। सर इसमें इतना ताज्जुब वाली कौन सी बात है? हिना पूरा अकाउंट्स देखती थी, तो अगर मुझे किसी भी डिटेल की जरूरत पड़ती थी मैं उसे फ़ोन कर लेता था। रात के 12-1 बजे? ऐसी कौन सी इमरजेंसी होती थी? हिना लेट नाइट तक स्टडी किया करती थी और ये बात पता थी मुझे, और सुबह में उसका स्कूल होता था सर, इसलिए मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। इनफैक्ट हिना का ही आइडिया था सर ये। सर जब हिना वापस आए तब आप उससे पूछ लीजिएगा। ये हिना का बॉस वरुण कुछ खटक रहा है मुझे। सारे सवालों के जवाब इतने इत्मीनान से दे रहा था जैसे पहले से तैयारी करके बैठा हूँ।
सर हिना एक स्टूडेंट है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए पार्ट टाइम जॉब करती है और वरुण ने अपने पूरे बिजनेस का अकाउंट उसे सौंप दिया। बात खटकने वाली तो है। वरुण के ऑफिस का पिछले 2 महीने का सीसीटीवी फुटेज मंगवा। तो ये तो वरुण की वाइफ है, रीटा। जी सर, मैं उस दिन ऑफिस गई थी और मैंने हिना को डांटा भी था। हिना ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, तुम अभी छोटी हो। पढ़ाई छोड़कर अपनी से दुगनी उम्र वाले आदमी के साथ इस तरह। नाम आप गलत समझ रही हैं। मैं क्या समझ रही हूँ, मुझे सब पता है। रीटा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? चलो मेरे को अंदर चलो। आपको शक था कि आपके पति और हिना का अफेयर चल रहा था? शक नहीं, मुझे यकीन था। जब से वरुण ने हिना को जॉब पे रखा था, वरुण का तो अंदाज ही बदल गया था। बन ठन कर ऑफिस जाना, महंगे परफ्यूम्स, घड़ी, कपड़े। वरुण ने अपनी सफाई में क्या कहा? वही जो एक धोखेबाज पति एक पत्नी को बोलता है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया अपनी वाइफ को सर। रीटा के सर पे मुझ पे शक करने का भूत सवार हो गया था। मेरा यकीन मानिए सर, मेरा कोई अफेयर नहीं था हिना के साथ। तुम्हारी बीवी तक तुम पे यकीन नहीं कर रही है, हमसे तो कोई उम्मीद ही मत रखना। देखो अभी भी वक्त है, बता दो अगर ये जानते हो हिना इस वक्त कहाँ है। वैसे नाबालिग लड़की को भगाना कितना बड़ा क्राइम है ये तो जानते ही होंगे। सर मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता हिना कहाँ है। परिवार से दूर नहीं रह सकती थी, वो 18 दिनों से लापता है। आखिर हिना कहाँ थी, किस हाल में थी, किसी को कुछ नहीं पता था। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों में खत्म हो गया था, लेकिन हिना की खोज खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि और भी भयानक रूप लेने वाली थी। आज सर पूरे 18 दिन हो गए हैं सर। इतने सालों में हिना कभी भी एक दिन भी हमसे दूर नहीं रही सर। एक घुटन सी हो रही है, डर में जी रहे हैं हम लोग। इतने बुरे ख्याल आते हैं जैसे दिल कांप उठता है। मैं आप लोगों की तकलीफ समझ सकता हूँ और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, पर आप लोग ही सोचिए, ढूंढा तो उसको जा सकता है जो कहीं खो गया हो, और जो अपनी मर्जी से कहीं गया हो, अपनी मर्जी से कहीं छुपा हो, उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर कुछ कीजिए, मेरी हिना को ले आइए। मैं जानती हूँ वो बहुत तकलीफ में, बहुत तकलीफ में वो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने रवि को बोला कि ऐसे नहीं किया जाता, लेकिन वो मानता ही कहाँ है। फिर एक मिनट, उसको किसी लड़की की आवाज आ रही है ना, शायद तकलीफ में है यार। प्रकाश, इधर से हरीश आवाज। तुम जानते हो हिना कहाँ है? सर मैं हिना के घर से ऑफिस तक के रास्ते का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। उस रात को उसी रास्ते के एक सिग्नल पर हिना के बॉस वरुण की कार स्पॉट की गई। ये उसकी फुटेज है। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सीधा मुद्दे पे आ। ये बोल हिना को कहाँ छिपा के रखा है तूने? सर मैं उस रात उसके पीछे गया ज़रूर था, लेकिन सर मेरे अंदर की जलन ले गई थी। सर मैंने उससे कई बार पिकनिक के लिए पूछा था, लेकिन वो नहीं राज़ी हुई, इसलिए मुझे लगा कि उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़का भी है। मैं वही देखने गया था सर। देख वो हालत करूँगा तेरी कि ज़िंदगी में किसी काम का नहीं रहेगा तू। सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ सर, मैंने हिना को अगवा नहीं किया है। सर जिस रास्ते से हिना अपने घर जाती थी, मैं उस रास्ते पे उसके पीछे गया, लेकिन वो मुझे नहीं मिली, और सर मैं वापस लौट आया था। लेकिन अब तू वापस नहीं लौट पाएगा। सुधाकर, कुट्टो साले को सर, और तब तक कुट्टो जब तक ये सच ना उगलता है। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। 45 दिन बीत चुके थे। पुलिस भी हैरान थी कि अपने घर के इतने करीब आने के बाद भी हिना इस कदर कहाँ गायब हो सकती है। पुलिस सारे एंगल टटोल रही थी। क्या हिना किसी लड़के के साथ भाग गई थी? क्या किसी निजी दुश्मनी के कारण हिना का अपहरण कर लिया गया था? हिना के माँ बाप को भी यही सवाल सता रहा था। 45 दिन से वो अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए तरस रहे थे। एक एक दिन दहशत में गुजर रहा था। आखिर उनका ये इंतजार कब खत्म होने वाला था? बेटा कहाँ चले गए तो?
मेरा कार्तिक पिज्जा डिलीवरी के लिए काम करता था। कुछ दिनों से वो खोया खोया रहता था, काम पर भी नहीं जाता था, बस वो अपने कमरे में ही रहता था। ये देखिए सर। सर, सुधाकर का फोन था। एक घायल लड़की मिली है, वो भी सीमेंट के मिक्सचर से। काफी जली हुई है, उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। सुधाकर कह रहा था कि उसके हाथ पर दीपिका लिखा हुआ है। गाड़ी हॉस्पिटल ले चलो। एक्सक्यूज मी। यस। यहाँ पे कोई दीपिका नाम की लड़की एडमिट हुई है? यस सर, बट वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। हम बात कर सकते हैं उससे? सॉरी सर, इस वक्त वो बात करने की हालत में नहीं है। काफ़ी बार मारा पीटा गया है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, मल्टीपल रेप्स हुए हैं, जलाया गया है। इट्स अ मिरेकल सर कि वो अभी भी सांस ले रही है। ये तो हिना है। 2 महीने 10 दिन की तलाश के बाद हिना मिली, लेकिन जिस हालत में वो मिली उसे देख के तो हैवान भी शर्मसार हो जाए। कौन थे वो लोग? क्यों किया उन्होंने हिना के साथ ऐसा? आखिर क्या गलती थी उस मासूम की? उन माँ बाप की आंखें जो अपनी बेटी को एक और बार देखने की आस में पथरा गई थी। हिना को मौत से भी बदतर हालत में देखने के बाद वो आंखें आज खून के आंसू बहाने वाली थी। ये एरिया काफी सुनसान है। हिना को जरूर यहाँ किसी न किसी गाड़ी से लाया गया होगा। सर, मैं पता करती हूँ अगर आसपास कोई सीसीटीवी है तो। आसपास का एरिया भी स्कैन करो, शायद कोई क्लू मिल जाए उन हैवानों का। सर, उन हैवानों को छोड़िएगा मत जिसने हमारी बेटी की ये अरे मुझे जाने दो ना, मुझे हीना से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे देखना है। कौन हो तुम? और हिना को कैसे जानते हो? सर, मैं रोहित हूँ, मैं हीना से प्यार करता हूँ सर। तेरे बारे में तो हिना के माँ बाप भी कुछ नहीं जानते। सर, हीना के गायब होने के कुछ दिन पहले ही मैंने उससे प्रपोज किया था सर। हीना, हाय। हाय। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है रोहित? आई लव यू हीना, आई रियली लव यू। तो उसे तुझे मना कर दिया? उसे तुझे मना किया, तुझे गुस्सा है इसलिए तूने उसको अगवा कर लिया और अब ये नाटक कर रहे हैं? नहीं सर, उसने तो मना नहीं किया। इनफैक्ट उसने तो मुझे समझाया था सर कि मुझे अपनी लाइफ को बदलना होगा, अपने आदतों को बदलना होगा, मुझे सुधरना होगा सर। मतलब बिगड़ा हुआ है तू? हाँ सर, छोटा मोटा हाथ मारता था सर, पर हीना के लिए मैं बदल गया हूँ सर। अभी लोन लेकर मैंने अपना छोटा सा खुद का बिजनेस भी स्टार्ट किया सर। बड़ी फिल्मी कहानी है तेरी। हिना तो बहुत दिनों से गायब थी, तब क्यों नहीं आया मिलने उससे? मुझे पता ही नहीं चला सर, मेरा धंधा थोड़ा अच्छा चलने लगा था तो मैं उस पर ध्यान दे रहा था। सबसे पहले मैं हीना को ही बताना चाह रहा था, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। कुछ दिन बाद उसकी फ्रेंड आरती मिली, उसने मुझे सब बताया सर। सर, मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने हीना की ऐसी हालत की है सर। जिसने भी हिना का ये हाल किया है ना बेटा, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। हिना जहाँ से मिली वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है और ना ही कोई सुराग मिल रहा है। समझ ही नहीं आ रहा हिना वहाँ पहुँच कैसे गई। उस मासूम लड़की के साथ इतना कुछ हुआ,
हम उसके गुनहगारों को अब तक पकड़ नहीं पाए। हेलो, पक्का इस रॉबरी में ना बलवंत का हाथ है। बलवंत का वो साथी है ना, क्या नाम है उसका, सुधाकर, क्या नाम है उसका? सुधाकर, सुधाकर। सर सॉरी। कहाँ खोए हो? सर कुछ नहीं, कुछ सोच रहा था मैं। सर इतना इंपॉर्टेंट केस डिस्कस कर रहे हैं और तुम कुछ सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? सर 2 दिन पहले मेरे कांस्टेबल दोस्त मुझे मिला था, उसने एक केस मुझे बताया जो मुझे खटक रहा है। क्या खटक रहा है? सर आपको याद है हिना शुक्ला जब हमें जख्मी हालत में मिली थी तो उसके हाथ पे दीपिका लिखा हुआ था, और मेरे दोस्त ने जो केस बताया था यार एक केस। तुम्हें लगता है इन दोनों में कोई कनेक्शन है? सर हो सकता है, क्योंकि लोकल पुलिस को उस कार्तिक के दीपिका के बारे में कुछ पता नहीं चला और हमें भी हिना के केस में कोई क्लू नहीं मिला। तो मुझे लगता है सर ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया कि कार्तिक ने सुसाइड किया क्यों। आप कह रही थी कि आपका बेटा कार्तिक सुसाइड के कुछ दिन पहले से ही परेशान था। जी, पिज्जा डिलीवरी करता था वो। एक दिन अचानक से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया और उसके बाद 6 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला। सर उन 6 दिनों में कार्तिक ने लगातार 3 बार कंट्रोल रूम कॉल किया था और हर बार एक ही चीज बोल रहा था कि दीपिका को बचाना। राइट सर, लेकिन उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में दीपिका नाम की कोई लड़की नहीं थी। उसकी एक ही गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था मयूरी। मयूरी? यस सर। नहीं मैम, मैं किसी दीपिका को नहीं जानती। सॉरी सर, दीपिका नाम की तो कोई स्टाफ नहीं है हमारी। कार्तिक उस दिन आधे दिन की डिलीवरी करके ही घर वापस चला गया था, इसका मतलब उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ था। मुझे वो सारे एड्रेसेस चाहिए जहाँ कार्तिक ने उस दिन डिलीवरी की थी। सर लिस्ट तो मिल गई, लेकिन इनमें से किसी भी कस्टमर का नाम दीपिका नहीं। सबके घर भी फ़ोन किया, लेकिन उनमें किसी फैमिली मेंबर का नाम भी दीपिका नहीं। तो ये हीरोइन दीपिका की बात तो नहीं कर रहा है? एक आइडिया है, चांस लें। हेलो सर, आप हमारे लकी कस्टमर सेलेक्ट हुए हैं। आपको पूरे 1000 रुपए का कूपन दिया जाएगा। बस आपको हमारे एक छोटे से सवाल का जवाब देना, और हमारा सवाल है कि आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? मैं कार्तिक की फोन लोकेशन चेक कर रहा था। कार्तिक बाकी डिलीवरी एरिया की जगह एक एरिया में और गया था, कुसुम नगर, लेकिन कुसुम नगर का नाम लिस्ट में नहीं है। सर अगर कुसुम नगर में कोई डिलीवरी नहीं थी तो कार्तिक वहाँ वर्किंग आवर्स में क्यों गया होगा? आई थिंक ये वही जगह है जहां से कार्तिक वापस अपने घर लौट गया था। कुसुम नगर में कार्तिक एग्जैक्टली कहां गया था, पता करो क्विक। सर कार्तिक ने उस दिन जहाँ जहाँ डिलीवरी दी थी वो पूरी लिस्ट मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन कुसुम नगर में उसकी कोई डिलीवरी नहीं थी उस दिन। एक्सक्यूज़ मी मैम, उस दिन मेरी एक डिलीवरी थी कुसुम नगर में, लेकिन कुछ काम से मुझे बाहर जाना पड़ा तो मैंने कार्तिक से फेवर मांगा था और वो गया था डिलीवरी के लिए। कुसुम नगर में एग्जैक्टली कहाँ? भाई कब तक मातम बनाएगा बे उसके लिए? छोड़ना, चल पार्टी करते। भाई तू रहने दे यार, तू अगर दोस्त नहीं होता ना मेरा तो अब तक ना देखो पुलिस को बता चुका होता तेरे बारे में। हेलो सर, मैं अभिमन्यु, क्विक पिज्जा कॉर्नर से। सर आप हमारे लकी कस्टमर हो सकते हैं। आपको पूरे 1000 रुपए का कूपन मिलेगा। बस उसके लिए आपको हमारे एक छोटे से सवाल का जवाब देना है, और हमारा सवाल है, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? डार्लिंग दीपिका। ओए कौन आया रे? पुलिस! वो जो डिलीवरी बॉय था कार्तिक, उसके साथ क्या किया? वो पिज्जा डिलीवरी करने आया था, उसने लड़की को देख लिया था और हिना के हाथ पे दीपिका लिखा था।
तेरा जो भी नाम हो, आज से तेरा नाम दीपिका। तुम लोगों ने कार्तिक से जबरदस्ती हिना का रेप करवाया, इस गिल्ट में आके उसने अपनी जान दे दी। कार्तिक के अलावा और किस किस से रेप करवाया? बहुत लोग थे। वो पास के प्रकाश को पता चला तो वो अपने दोस्तों के साथ भी मुंह मारने आ गया। क्यों किया यह सब? शर्त लगी थी। अब अमू तेरी बारी। अगर तू असली मर्द है, चल किसी लड़की को उठा के दिखा। 1000 रुपए दूंगा। अरे इतना सीरियस मत ले, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे यार। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, मर्दांगी देखनी है ना, बताता हूँ। मेरे को उतार दे भाई, मैं नहीं जा रहा। हाँ मुझे भी उतार दे। इनको उतार दे रहे फट्टुओं को। हाँ भाई, वो देखो देखो, इसी के साथ लगे थे ना शर्त? सर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था इसके साथ। ए पलटी मत मार, 1000 रुपए देने बाकी है ना तेरे? सिर्फ 1000 रुपए के लिए तुम लोगों ने एक भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। कहां से लाते हो इतनी हैवानियत? किसी लड़की को शर्त लगाने की चीज समझना, इतनी घटिया सोच इन लड़कों में कहां से आती है? और बतौर समाज हम इस सवाल से मुंह नहीं मोड़ सकते। लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं होता, ये हम कहते हैं लेकिन मानते नहीं है। साथ में पले बड़े भाई बहन हो या फिर शादी के बाद इंडिपेंडेंट रह रहे पति पत्नी, ये फर्क अक्सर हर जगह नजर आता है। जो आजादी बेटे को मिलती है वही हिफाजत के नाम पर बेटी से छीन ली जाती है। कपड़े, ड्रिंक्स, बॉयफ्रेंड, ये इंडिविजुअल चॉइस नहीं बल्कि लड़की का कैरेक्टर जज करने का मापदंड यही समाज बनाता है। हम अपनी सोच बदलेंगे तो समाज बदलेगा, लेकिन ये शुरुआत हमें साथ में मिलके करनी होगी। मेरे साथ कुछ मत करो। देखो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं अच्छे घर की लड़की हूँ। सुनो, ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ पे ले आए हैं। मुझे अपने पति का नंबर याद है, एक फोन करने दीजिए, एक फोन प्लीज। ये अल्ताफ, ये क्या नौटंकी है? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं क्या इधर परोपकार करने आया हूँ? सब मूड खराब कर दिया इसने। इसको अपने पति को फोन लगाना है। पहले ट्रेनिंग दो अच्छे से, फिर धंधे पे बिठाओ। आप चिंता मत करो, आपकी रात में वेस्ट नहीं होने दूंगी। रुबीना, जा साहब को ले जा। जाइए साहब। सॉरी। मुझे अपने पति को एक ही फोन करना है। तुम लोगों को पैसे चाहिए ना, मेरे पति पैसे दे देंगे। डर गई थी मुझसे। अभी दिया गिर जाता तो। की क्या जरूरत है? जगमगाहट तो तुम्हारे चेहरे से है। क्या कर रहे हो? जब देखो तब फिल्मी डायलॉग। छोड़ो मुझे। तुम्हें देख के तो मेरी आंखें जगमगा रही है। अब हर जाना तो बनना पड़ेगा। अच्छा मुझे छोड़ो, मम्मी जी आ जाएंगी। मुझे जाने दो प्लीज। फोन करेगी तू? नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। करना। खूब खुश रहो। हैप्पी दिवाली। खुश रहो और दूसरों की खुशियों के बारे में भी सोच लिया करो। ये किसी के घर की बेटी थी, किसी की घर की लक्ष्मी थी, और आज इसकी हालत देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिर्फ 7 महीने पहले इसकी आंखों में सपने थे अपने नए घर की लाडली बहू बनने के। इस कहानी को देखकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? जिस हालत और हालात में ये लड़की दिख रही थी, इसका बचना नामुमकिन ही लग रहा था। लेकिन ये इस कहानी का सबसे भयावह पहलू नहीं था, बल्कि ये था कि उस लड़की की जगह आप में से कोई भी हो सकता था। विश्वास नहीं होता कि किसी भी लड़की के साथ कोई ऐसा भयावह दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है। नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के एक ऐसे एपिसोड में जो इंसानियत के नाम पे तमाचा है।
सर नाम सुशीला सुशीला सुजीत कुमार, माई सेल्फ सुजीत कुमार। सर दिवाली के बाद वाले दिन यानी कि परसों उसने अचानक से डिसाइड किया कि वो अपने मायका जाना चाहती है। बहू, नाश्ता तुमने बहुत टेस्टी बनाया है। और क्या टेस्टी बनाया है? नमक ज्यादा? और मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मम्मी जी, मैं सोच रही थी आज गौरव और माँ से मिलाऊं। हाँ चली जाओ, लेकिन एक बार सुजीत से बात कर लेना। हाँ उनसे मैं बात कर लूंगी। और आप शाम का खाना मत बनाना, मैं आके बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है, लेकिन शाम को जल्दी आना। जी। ये बात उसने मुझे तब नहीं बताया, उसने मुझे शाम को फोन किया था डायरेक्टली। क्या हुआ सुश? सब ठीक तो है ना? मतलब तुम बिना बोले चली गई और अब बोल रही हो कि आज नहीं कल आओगी। सुजीत, मैं कितने दिनों बाद अपने घर आई हूँ। माँ भी जिद करने लगी तो यहीं रुक गई। मैं कल आ जाऊंगी ना। कल वो मायके से निकली थी घर आने के लिए, लेकिन उसके बाद उसका कोई खबर नहीं है। उसका फोन? सर वो स्विच ऑफ आ रहा है सर। हाँ सर, मेरी बच्ची यहाँ से निकली थी। कितने बजे? करीब 10 बजे दीदी यहाँ से निकली होगी सर। माँ मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे एक पराठा और खा ले। अरे खा लेगी तो सास मार नहीं डालेगी। मैं फिर कभी खा के जाऊंगी। आज मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। बाय। चल ध्यान से। शादी के बाद पहली बार घर आई थी और कह रही थी कि माँ मैं एक रात रुकूंगी। माँ भी जिद करने लगी तो यहीं रुक गई। लेकिन उसने तो ऐसा कहा था कि आपने उसे रात को रुकने को बोला। क्या वो ससुराल में खुश थी? हाँ सर, उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। सर मेरी बच्ची मिल जाएगी ना? सर ये देखिए। लड़की अंधेरी जा रही थी, लेकिन उसका फोन लास्ट बोरीवली में एक्टिव था। बोरीवली? सर वो बोरीवली में क्यों जाएगी? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। मुझे पहले से पता था कि लड़की एक न एक दिन कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करेगी। अरे भाग गई होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, उम्र हो गई इनकी, बकवास कर रहे हैं। सर मायके और ससुराल वालों का कहना है कि बोरीवली में किसी को नहीं जानता। आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में फोटो भेजा था, हॉस्पिटल में भी, और अभी तक कोई खबर नहीं आई है। सुशीला अपने मायके वसई से अंधेरी स्टेशन जा रही थी। बीच में वो बोरीवली स्टेशन में रुकती है। बोरीवली स्टेशन के जितने भी रिक्शा स्टैंड्स हैं, टैक्सी स्टैंड्स हैं, उस राउट की जितनी भी बसेज हैं, उन सबसे पूछताछ करो और सुशीला के मायके और ससुराल वालों के कॉल रिकॉर्ड से करो। अरे यहाँ से डायरी कहाँ गई मेरी? तुमने भी नहीं देखी डायरी? यही रखी रहती थी इतने सालों से। कहाँ ध्यान रखा? दिमाग खराब हो गया क्या पापा आपका? घर की बहू गायब है, डायरी की बड़ी आपको। बहू? घर की बहू? अरे तुझे लड़की पसंद आ गई और तूने फट से शादी कर दी। तूने उस लड़की का बैकग्राउंड चेक किया, किस परिवार की है? अरे भाग गई होगी से आशा। ए, कपड़े उतारना। सुश? सुश? कहाँ चली गई थी सुश? सुश, सुश, प्लीज उठो सुशीला। माँ, सुशीला, सुशीला, सुशीला। सुश? सर बोरीवली से किसी भी मिसिंग लड़की की कोई खबर नहीं है, लेकिन टीम पूछताछ कर रही है। और जैसा कि आपने कहा, हमने सुशीला के कॉल रिकॉर्ड के अलावा उसके पति सुजीत, मायके वाले और ससुर वालों के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं था, सिवाय एक चीज़ के। क्या? कि सुजीत ने इस नंबर पर पिछले 3 महीने में एक भी बार बात नहीं की।
लेकिन पिछले हफ्ते 3 बार कॉल किया था, वो भी ऑड आवर्स में, सुबह 8 बजे के आसपास। किसका नंबर है? सर कोई तारीख आता है, पता करो उसके बारे में। तारिक? कौन? मेरा वो कलीग? तुमने उसे फोन किया था ना? सर मैं उसे क्यों फोन करूंगा? सुबह 8 बजे तुम्हारे फोन से उसको फोन जाता है। अगर तुमने फोन नहीं किया तो फिर किसने किया? सर विश्वास कीजिए, मैंने उसे फोन नहीं किया है। हम वैसे भी रोज ऑफिस में मिलते हैं, फिर सुबह सुबह उसे मैं फोन क्यों करूंगा? घर में और कौन जानता है तारिक को? सब जानते हैं सर। शादी के 1 महीने बाद वो दोस्त लोग पार्टी मांग रहे थे। सुजीत, भाभी जान से मिलवाओ यार। हाँ हाँ, फाइनली मीट द लव ऑफ माय लाइफ, माय वाइफ। नमस्ते भाभी। हेलो। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत है ये। हम समीरा, गलती से इस हुजूर की बीवी। यार ये तो खूबसूरती का कंपटीशन हो गया, भाभी जान और हमारी समीरा के बीच। क्या भाभी जान गायब हो गई? सर भाभी जान के गायब होने की हमें कोई खबर नहीं है सर। लेकिन सुजीत ने तुम्हें फोन किया था ना? कॉल रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि पिछले हफ्ते 3 बार बातचीत हो चुकी है तुम लोग। सर मुझे फोन आया था सुजीत के फोन से। हाँ सुजीत। हेलो तारिक भाई, मैं सुशीला बोल रही हूँ। ओ भाभी जान, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। मैंने आपको किसी खास वजह से फोन किया था। क्या खास वजह थी? सर मैं उनसे कुछ पूछता उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं फोन रखती हूँ। दोबारा फोन आया था? जी सर, 2 दिन बाद आया था सर फोन। तारिक भाई मुझे बहुत घबराहट फील हो रही है, बहुत टेंशन चल रही है। सुजीत से बात करूं क्या? नहीं उन्हें कुछ मत बताइएगा, मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती और मैं उन्हें बताऊंगी तो वो समझेंगे भी नहीं, इसीलिए आपको फोन किया क्योंकि आप मुझे समझते हैं तारिक भाई। मुझे बहुत डिप्रेस फील हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं सुजीत को कुछ नहीं बोलूंगा, पर आप खुलकर बताइए बात क्या है। अच्छा मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, सारी बात बताती हूँ बाद में। बाय। सर 2 दिन बाद मुझे फोन आया अभी, लेकिन उस वक्त कुछ आवाज नहीं आ रही सर, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम थी। हेलो भाभी जान, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, अगर वो डिप्रेस थी तो उसने तुम्हें क्यों फोन किया? सर यही बात मुझे समझ नहीं आ रही सर। सर तारिक और सुजीत अपने स्टेटमेंट पर डटे हुए हैं। दोनों के बारे में डिटेल्स निकलवाओ, हो सकता है कुछ और हो। लेकिन एक बात तो तय है कि सुजीत के फोन से फोन तो गया था, लेकिन तारिक सच बोल रहा है, इस बात का कोई सबूत भी तो नहीं है हमारे पास। सुने ना। जी सर। सबका कहना है कि आप तारिक और सुजीत दोनों के काफी क्लोज हैं। हम काफी पुराने दोस्त हैं, बीच में उन दोनों के बीच में थोड़ा इश्यू हो गया था। कैसे इश्यूज हुए थे? एक्चुअली सर 2 साल पहले ऑफिस में एक एम्प्लॉय आई थी समीरा, तारिक और सुजीत को वो बहुत अच्छी लगती थी। ये ना ऑफिस में मेरे लिए आई है। चल तेरे लिए नहीं मेरे लिए आई है। सुजीत इनसे मिलो, तुम्हारी होने वाली भाभी से। वाओ कांग्रेचुलेशन। उसके बाद दोनों में काफी टेंशन रहा और तारिक से बातचीत भी बंद कर दी उसने, और तारिक की शादी में भी नहीं आया था। और ऐसा कब तक चला? जब तक सुजीत की शादी तय नहीं होगी। खा तो सही, पूरा खा। भाईजान ने पेड़े किस लिए खिला रहे हो आप? अरे शादी फिक्स हो गई है मेरी। ये देख, कमाल की खूबसूरत है यार। क्या लड़की ढूंढी है तूने? समीरा से भी ज्यादा। आखिरी बार पूछ रहा, सच बता दो, तुमने ही फोन किया था ना इसे? नहीं तुम दोनों का प्लान तो नहीं है ये? कोई शर्त अपनी बीवियों को लेके? अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। सर सच तो ये है कि इस तारीख को शुरू से मुझसे प्रॉब्लम रही है। प्रॉब्लम? मुझे? तुझसे प्रॉब्लम? समीरा को पसंद करता था, कहा था ना तुझसे, लेकिन सिर्फ मुझे निजात दिखाने के लिए तूने उसे पटाया, और अब सुशीला को भी। अरे वो मेरी बीवी है, कुछ तो शर्म कर। होश में है तू? क्या बोल रहा है? और समीरा को मैंने पटाया नहीं है, मुझे उससे प्यार हो गया था। और अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दे कि तेरी खुशी के लिए, तुझे दुख देने के लिए, परेशानी के लिए कोई इतना बड़ा कदम उठाएगा। सच तो ये तेरी बीवी खुद भाग गई थी आज। अरे किस को चुप कराएगा तू? सच तो ये तेरी बीवी को तुझसे प्रॉब्लम थी, उसने मुझे फोन किया था, बताया था कि तुझसे खुश नहीं थी, इसलिए भाग गई वो। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? सर मैंने इसलिए नहीं बताई ताकि हर्ट होगा। झूठ बोल रहे हैं।
झूठ बोल रहे हैं, इसको पहचानते हैं? झूठ बोल रहे हैं, मजाक चल रहा है। हाँ, मजाक चल रहा है यहाँ पर। पुलिस स्टेशन है, दोबारा ऐसी हरकत की ना सीधा अंदर डाल दूंगा। अपना नहीं तो अपनी बीवियों का ख्याल रखो। लेके जा दोनों को, चलो जा दो। दोनों पे नजर रखो, उनके कॉल रिकॉर्ड निकलवा। जी सर। हाँ शिंदे बोलो। ओके ठीक है सर। शिंदे का फोन था, एक ऑटो रिक्शा वाले ने सुशीला को हार्डवेयर की दुकान पर छोड़ा था बोरीवली में। हार्डवेयर की दुकान पे? ए शीला, पैसा ली कि नहीं? संभाल गया, कंजूस हो। आज रात के तीसरे कस्टमर हो आप, जरा आराम से। क्या है कि आप खास हो ना, इसलिए आपको मना नहीं कर पाए। आइए। क्या बात है साहब? ये लड़कियां आई थी कुछ 3 हफ्ते पहले। हाँ आई थी ना। बहुत जल्दी याद आ गया साहब। हार्डवेयर की दुकान है, लेडीज लोग बहुत कम आती है, इसलिए पहचान लिया। आइए आइए बहन जी, क्या दिखाऊं? टैप मिलेगा कोई सिंपल वाला नल? हाँ मिलेगा ना। ब्रांडेड चाहिए लोकल? ब्रांडेड दिखा दीजिए। नल लेने आई थी? हाँ नल लेने आई थी और लेकर चली गई। सर सुशीला के केस में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा। उस हार्डवेयर दुकान के आसपास की दुकानों से पूछताछ की? जी सर, किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही किसी ने आते जाते देखा है। अगर उस हार्डवेयर दुकान वाले की बात माने तो सवाल ये उठता है सुशीला ने वो नल क्यों लिया, और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि बोरीवली आईसी कॉलोनी जाके उसने ये नल क्यों लिया। वो तो कहीं से भी ले सकती थी। उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ पता चला? सब क्लीन है सर। सुशीला का शादी से पहले किसी से अफेयर वगैरह नहीं था और ना ही तारिक के साथ ऐसी कोई नजदीकियां थी। तो आखिर वहां गई क्यों? उसके पति के बारे में कुछ पता चला? वो भी क्लीन है। ऐसा लगता है अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। हो सकता है कि इतना प्यार जताना इसकी कोई गेम का प्लान। नजर रखो। अब लग रही हो सुंदर। ले, फोन चाहिए था ना? तेरे पति, भाई, जिसको फोन करना है कर ले, पर एक बात समझ लेना, यहाँ पे जितनी लड़कियां आती है ना, उनके पीछे उनकी फैमिली का ही हाथ होता है। हाँ, अपनी रूबीना है ना, उसका बाप उसे यहाँ बेच के गया था, और अपनी ब्यूटी क्वीन ऋतिका हीरोइन बनने आई थी, प्यार हो गया, शादी कर ली, और फिर उसका पति उसको यहाँ छोड़ के गया। नहीं, मेरी फैमिली ऐसा नहीं कर सकती। मुझे फोन दो, मुझे फोन दो, मैं अपनी फैमिली को फोन करूंगी। चल ठीक है, इसी अंधविश्वास के साथ अपनी बाकी की पूरी जिंदगी यहाँ गुजार लेना। बताओ मेरी फैमिली से किसने मुझे बेचा? देख तू सच सुन नहीं पाएगी और मैं बताऊंगी नहीं, मुझे सच सच बताओ मेरी फैमिली से किसने? जितना जल्दी हो सके इस जगह को अपना ले, समझी? सुशीला पूरी तरह से टूट गई थी। वो अपनी फैमिली से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी उम्मीद खत्म होती जा रही थी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था? सुशीला खुद अपनी इस हालत के लिए जिम्मेदार थी या किसी ने उसे मजबूर कर दिया? पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। समीरा, तारिक, सुजीत और घर वालों के अलावा भी पुलिस ने सबसे पूछताछ की, पर किसी ने अपना बयान नहीं बदला। सच तो ये है कि सुशीला का केस उन लापता लड़कियों की केस की फाइल्स में शामिल हो गया जिनकी किस्मत में रिकॉर्ड रूम के धूल के सिवा कुछ नहीं था। इन लड़कियों में कई लड़कियां ऐसी भी रही होंगी जिनके जन्म के वक्त उनके माँ बाप ने बहुत प्यार से देख के कहा होगा कि इसकी नाक तुम्हारी तरह है, इसकी आंखें मेरी तरह हैं। सुशीला की किस्मत भी कुछ ऐसे ही हो गई थी। जैन सर, ये क्या हाल बना रखा तूने अपना? अच्छी खासी नौकरी करता था, वो छोड़ के बैठ गया तू। मैंने सोचा कोई बात नहीं, घर की दुकान है, उस पर बैठेगा, कारोबार संभालेगा, पर तू दुकान पर भी कभी कभी आता। चल क्या रहा तेरे मन में? कुछ बताएगा? ये देखो, कुछ बोलता ही नहीं है।
बेटा, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं, भूल जा उसको, जिसकी वजह से पूरा परिवार बदनाम हो गया। हाँ माँ, हाँ देख लिया, अभी काम पर हूँ, बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। हाँ मुंबई वापस जाना है, डिटेल व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है? ठीक है। इससे ले लेना भाई, पहले का बाकी है, और शीला के पास भेज दे उसको। काम के लिए जा रहा हूँ बाहर, कुछ दिन नहीं आऊंगा। हाँ माँ, मुंबई में मीटिंग अच्छी हुई। हाँ 5000 पीस बोल रहे हैं। हाँ कल लौटता हूँ, कल लौटता हूँ। हाँ हाँ वो मेरा एक ग्राहक है ना, वो बोलता है कि वो मेरे से शादी बनाएगा। अगर तेरे को हमारे साथ जाने का है तो तू चल। 1-2 दिन में वो भागने का प्लान बना रहा है। लेकिन मत बोल, वरना दूसरी लड़की आ जाएंगी। चलो सो। ए तू उधर हटना रे। चल कपड़े उतार। ए, क्या बताती रहती है तू अपने पति के बारे में? बोलना, आज नहीं बताएगी? ए तुम कभी मुंबई गए हो? अंधेरी, वहां हमारी दुकान है, रोशनी गारमेंट। मेरे पति मुंबई में रहते हैं। आइए सर, क्या दिखाऊं आपको? एक शर्ट दिखाओ अच्छी सी। बिल्कुल, ये लीजिए सर, ये एकदम नया माल है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का। एक बात बताओ, यहाँ का मालिक कौन है? बड़े साहब तो नहीं है, ये छोटे साहब हैं हमारे। ठीक है, ये दे दो। नमस्ते, मैं मुंबई में नया हूँ, इस अंधेरी में, आगरा से हूँ। कितनी अजीब बात है, इस जगह का नाम अंधेरी है और आपकी दुकान का नाम रोशनी। अजीब है ना? जी ठीक है, चलता हूँ। इस जगह का नाम अंधेरी है और आपकी दुकान का नाम रोशनी। अजीब है ना? अच्छा आइटम है यार, तू भी ना यार। आइए आइए हुजूर, आइए, चलिए जाइए जाइए। देख, तेरे पति की दुकान से ये शर्ट ली है मैंने। तुम मिले थे उनसे? तुम मिले थे? बताओ।
कितनी भोली है रे तू। वैसे मैंने तेरे पति को मार दिया। अरे जोक था, जोक। अरे इतने दिन से तेरी बकबक सुन रहा हूं, इतना जोक तो चलता है यार। चल अभी कपड़े उतार, चल जल्दी कर। अरे क्या कर रहे हो? अरे यार फिर से लाइट चली गई, हमेशा ऐसा ही होता है। तो क्या हो गया, लाइट चली गई? रात अंधेरी है, बुझ गई लाइटें। सो फिल्मी आशुष। सो फिल्मी आशुष। अंधेरी में तुम रहते हो, दुकान का नाम रखा है रोशनी। इस जगह का नाम अंधेरी है और आपकी दुकान का नाम रोशनी। अजीब है ना? सर वो आदमी ना बहुत अजीब था, उसने ना सेम टू सेम लाइन बोला, सेम टू सेम लाइन जो सुशीला मुझे बोल के चिढ़ाती थी। उस आदमी का कोई फोटो नंबर कुछ है तुम्हारे पास? वो तो नहीं है सर। हो सकता है तुम्हारे दिमाग का कोई वहम। देखो सुजीत, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होता ना, हम इस केस को रीओपन नहीं कर सकते। उस आदमी का कोई नंबर फोटो कुछ भी मिले तुम्हें, तब आना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ओके, अब जा। उठो! किसने बनाया था प्लान? और तुम लोग ने क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? काट डालूंगा सबको। बेटा, बेटा! रुक! पर तू आगरा क्या करने जा रहा है बेटा? कुछ काम आ गया माँ। सुजीत, बेटा। जितना भी समय सुजीत ने अपनी पत्नी के साथ जिया था, उन यादों की गठरी लिए सुजीत निकल पड़ा आगरा अपनी पत्नी की तलाश में। अब सुजीत की ये तलाश सफल होगी या असफल, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सुजीत को मछली की सिर्फ एक आंख नजर आ रही थी। किसने बनाया था प्लान? बोलो, किसने बनाया था प्लान? देखिए, आपके कहने के मुताबिक आपकी वाइफ मुंबई से गायब हुई है और एक दिन आपको अचानक ये पता चलता है कि वो आगरा में है। 2 साल से भागी हुई लड़की को आगरा में ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है। सर लेकिन वो भागी नहीं है सर, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अगर मान लिया जाए कि आप जो कह रहे हैं वो सच है और उसके साथ कुछ गलत हुआ है और उसे कुछ लोग उठा कर ले आए हैं, तो फिर उसे माल बाजार लेकर गए होंगे धंधे के लिए। तो आप मेरी मदद करोगे ना सर? अरे उसके लिए हमें मुंबई पुलिस से ना ऑफिशियल इंटीमेशन लेना होगा, तभी हम केस यहाँ पर खोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं खोल पाएंगे। जिन गलियों में जाने के बारे में एक शरीफ आदमी सोच भी नहीं सकता, उन गलियों के चक्कर सुजीत लगाने लगा। ऐसी गलियां जहां जो भी औरत आती है वो किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन होती है, लेकिन उन गलियों में उसे एक ही नाम से जाना जाता था। साहब, और देखिए साहब, एक से एक माल है अपने पास, बताइए। आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे साहब और भी है, अरे साहब सुनो ना। मैंने उसको देखा, वो वहीं पे, मैं अभी देखा उसको। ठीक से बताओ क्या बोलना चाहते हो? मैं मेरी बीवी को देखा है, वो माल बाजार में। मैं प्लीज उसे बचा लूंगा, प्लीज। यकीन है तुम्हें तुम्हारी बीवी है? हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैंने देखा। रंजन जी ने पानी पिलाइए। मैं पागल नहीं। मैं रिक्वेस्ट भेजती हूँ मुंबई पुलिस को, आप पानी पीजिए। अरे आओ साहब, आओ। एकदम कड़क नया। बोलो,
देखो चॉइस करो। इधर ये बाजू आ। देखिए ना साहब। और भी है, पहला इसमें से देख लो। अरे शर्मा मत, आ जाओ। अरे बताओ ना साहब। अरे बोलो ना, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? अरे और भी है साहब। अरे आ रहे। ए चलो जल्दी आओ। क्या बाबू? सुजीत, मैं सुजीत। मुझे नहीं पता, ये दोनों जितना कहते हैं बस मैं उतना ही करती हूँ। शॉप नंबर 20 यही है? हाँ जी यही है। आपके यहाँ जॉब के लिए वैकेंसी है ना? वैकेंसी तो थी मगर आप बहुत लेट हैं, 1 महीने के बाद आना। सर यहाँ जॉब के लिए वैकेंसी है ना? अगले साल आना अब। अरे सर लेकिन मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। सुनो, तुम बहुत परेशान दिख रही हो, लगता है तुम्हें जॉब की बहुत जरूरत है। मैं ना एक जगह जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? ज्यादा दूर तो नहीं है ना, मुझे अपने घर भी जाना है। अरे नहीं, बस ऑटो से 5 मिनट की दूरी है, चलो। पानी पियोगी? पी लो। उसके पीने के पानी में मैंने दवाई डाल दी थी। कब से काम कर रही हो? 15 साल से। कहाँ से कौन सी लड़की उठाई और कहाँ बेची? मुझे याद नहीं है। बहुत टाइम मिलेगा तुझे, समझी? इससे लिस्ट बनवा। एक औरत होके भी एक बात समझ में नहीं आ रही अभी भी, आखिर सुशीला जय स्टोर पहुंची कैसे? ट्रॉमा की वजह से सुशीला का बयान आने में 2 महीने लग गए। सुश, वो पुलिस वाले आए बयान के लिए। मैडम एग्जैक्टली क्या हुआ था? आप वहां क्यों गई थी?
सच्चाई पता चल गई। ये देख, पूरे 3.5 लाख रुपए खर्च किए मैंने सुजीत की पढ़ाई के ऊपर। और ये देख सुजीत जब 10 साल का था ना तो अक्सर बीमार रहता था। 72,357 रुपए खर्च किए मैंने उसके इलाज के ऊपर। इसमें एक भी पैसा झूठ नहीं लिखा, एक का बिल संभाल के रखा मैंने। और ये पता है पैसा मैंने क्यों लिखा था? कि जब सुजीत की शादी होगी तो उसके ससुराल वालों से एक पैसा वसूल करूंगा, इंटरेस्ट के साथ मैं पैसा दूंगा। लेकिन ऐसे गरीब घर में शादी हुई कि मेरा सारा पैसा ही डूब गया। बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये आंखें दिखाना बंद कर मुझे। सुजीत से शिकायत करेगी या संगीता से बोलेगी? सबको सब कुछ पता है। ये घूरना बंद कर और ये सोच कि ये सारा पैसा कैसे चुकाएगी, वरना तेरा भाई ये सारा पैसा भरेगा, समझी? फिर मैंने तारिक भाई को फोन किया। सुजीत ने मुझे बताया था कि उनकी कंपनी का रिक्रूटमेंट वही करते हैं, जॉब्स के बारे में जानकारी होती है उन्हें। मेरे पास तो उनका नंबर नहीं था, तो मैंने सुजीत का फोन यूज किया और मैंने उन्हें मना किया था कि सुजीत को इस बारे में कुछ ना बताए। आपने इस टेंशन घबराहट के बारे में उससे बातचीत नहीं की थी? नहीं सर, मेरी 2-3 बार उनसे फोन पे बात हुई, पर ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा कभी। उनको मैंने जॉब के लिए फोन किया था, उन्होंने ही मुझे बोरीवली का एड्रेस दिया था। फिर मेरी माँ के घर से बोरीवली पास में पड़ता है, तो मैं अपनी माँ के घर ही रुक गई उस दिन की जब वापस जाऊंगी तो जॉब के लिए पूछती भी जाऊंगी। और सर उस अल्ताफ ने स्मिता और प्रिया को। आप टेंशन मत लीजिए, हमने बॉडी रिकवर कर ली है और अल्ताफ को भी पकड़ लिया है, घबराइए मत। उस तारिक ने हम सबको झूठ बोला है। सॉरी सुश। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तारिक की कहानी सच्ची निकली, लेकिन एक झूठ की वजह से सुशीला की जिंदगी के 2 कीमती साल चले गए। और इसी ट्रॉमा की वजह से सुजीत और सुशीला की जिंदगी सामान्य होने में बहुत वक्त लग गया। सुजीत और सुशीला की इसी बहादुरी की वजह से नुसरत की दी हुई लिस्ट से 5 और लड़कियां जिन्हें अगवा किया गया था, उन्हें भी बचा लिया गया। प्रोस्टिट्यूशन को दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशन का दर्जा दिया गया है। कमाल की बात तो ये है, कुछ लोगों का मानना है कि अगर अपनी बहू बेटियों की सेफ्टी चाहते हो तो इस प्रोफेशन को बंद कर दो। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि शायद इस प्रोफेशन की वजह से घरेलू औरतें ज्यादा सेफ हैं। उनका सोचना है कि इसी प्रोफेशन की वजह से जिस्मानी जरूरत उस हद तक नहीं पहुंच जाती कि घर की हर बहू बेटी की इज्जत खतरे में पड़ जाए। औरतों के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें न सिर्फ घर संभालना होता है बल्कि कई बार घर चलाना भी पड़ता है। दिन भर ऑफिस में काम करके पैसे कमा के थक जाने के बाद उनसे ये उम्मीद भी की जाती है कि वो घर पे खाना बना के, साफ सफाई करके, बच्चों का ख्याल रख के, सास ससुर की सेवा करके घर को स्वर्ग भी बना के रखें। अब इसमें पति या सास या ससुर हाथ बटाए तो उनकी तारीफ की जाती है, लेकिन औरत का तो ये फर्ज माना जाता है। जितना जरूरी मानसिकता बदलना है उतना ही जरूरी है सावधानी बरतना। जब भी घर से बाहर जाएं काम पे, हमेशा घर वालों को जानकारी जरूर दें। दुनिया को और सुजीत की जरूरत है, लेकिन हर पति सुजीत जैसा नहीं होता। उस आदमी का भी कुछ पता नहीं लग पाया जिसकी वजह से सुजीत सुशीला तक पहुंचा था। सुशीला की किस्मत में सुजीत था, वो रहस्यमय आदमी था, लेकिन आप अपनी किस्मत को अपने हाथों में लें। सतर्क रहिए, महिलाओं की इज्जत कीजिए। चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि कल आपसे फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पे वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।